तो देखा आपने कैसे मुख्यमंत्री ने न सिर्फ विपक्ष पर प्रहार किया बल्कि लगे हाथ अपने सरकार की उपलब्धियां विस्तार में बताई। हर क्षेत्र में उनकी सरकार ने जो काम किया है उसका जिक्र किया उन्होंने विस्तार से। हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वहां पर उपस्थित रहे। अब सीधा उनका रुख करते हैं, अनुभव के पास चलते हैं लखनऊ। अनुभव, हमारे दर्शकों ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मुख्यमंत्री ने कैसे विस्तार में अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया उसको हमने देखा, अभी लाइव देखा और अभी दर्शकों को बताया भी कि लगे हाथ उन्होंने कैसे विपक्ष पर प्रहार किए। और हमने ये भी देखा अनुभव के एक और उनके केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री, एक और स्वतंत्र सिंह प्रदेश के अध्यक्ष उपस्थित थे और कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी साफ साफ दिखाई दे रहे थे मंच पर। तो एक बहुत बड़ा मैसेज 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देने का प्रयास किया गया मुख्यमंत्री और सरकार की ओर से। अनुभव देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने तो साफ तौर पर ये संदेश दिया है कि पिछली सरकारों ने कैसे यूपी को जो है वो पीछे रखा, यानी हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश क्यों पिछड़ा रहा, क्योंकि सरकारों ने उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जो सरकार में रहा वो या तो खुद का बंगला बनाना चाहता था, उसका इंटरेस्ट इसमें रहता था, या फिर वो चाहता था कि उसके लोग आगे बढ़ें। कभी किसी ने गरीब के लिए, किसान के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं किया। और इसका उदाहरण भी मुख्यमंत्री ने दिया। उन्होंने कहा कि हम जब से आए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 42 लाख से ज़्यादा लोगों को उत्तर प्रदेश में आवास दिए गए। इतना ही नहीं, कैसे जो नौकरियां दी जाती थी उत्तर प्रदेश में उसमें कितना भ्रष्टाचार था, कैसे भाई भतीजावाद था, इसको लेकर भी विपक्षी दलों पर निशाना साधा। नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर कहा कि जब नौकरी निकलती थी तो परिवार के लोग निकल जाते थे वसूली करने के लिए और उन्हीं के अपने चहेतों को ही नौकरी मिलती थी। लेकिन पिछले 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार सरकारी विभागों में मिला है। कहीं पर भी एक पैसे की कोई शिकायत नहीं मिली है या फिर कि कोई पैसा लेता है। पारदर्शिता के साथ सभी को ये जो नौकरियां हैं वो दी गई हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले ट्रांसफर पोस्टिंग एक इंडस्ट्री की तरह होती थी, यानी अधिकारियों को ताश के पत्ते की तरह फेंटा जाता था। लेकिन हमने एक प्रशासनिक स्थिरता दी, यानी कि अगर अफसर काम कर रहा है तो उसे जिले में रहने का समय दिया है। किसानों को लेकर उन्होंने बात कही, बहुत सारी चीजें जो उनकी सरकार ने बीते 4.5 वर्षों में किया है उन सारी चीजों को मुख्यमंत्री ने रखा, उन सारी चीजों को गिनाया। और कहीं ना कहीं इसके जरिए निशाने पर तो विपक्ष ही था, क्योंकि अब जब 5 महीने बाद चुनाव होंगे, इन्हीं सारी उपलब्धियों को लेकर, इन्हीं सारी बातों को लेकर, इन्हीं सारी योजनाओं को लेकर बीजेपी के लोग, सरकार के लोग वो जनता के बीच जाएंगे और वोट मांगेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 350 सीट जीतेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव में। यानी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री कह रहे थे 300 सीट की बात कर रहे थे, लेकिन अब जो फीडबैक उन्हें मिला होगा, चाहे जिले से मिला हो, चाहे अन्य जगहों से मिला हो, या विधानसभा सीटों से मिला हो, या पार्टी के जो कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ से जो फीडबैक मिल रहा है, उसके बाद मुख्यमंत्री ने अब ये कहा है कि हम 350 सीट 2022 के विधानसभा चुनाव में जीतेंगे। और तमाम सारी योजनाओं को तो बताया ही और उसके जरिए विपक्ष पर भी निशाना साधा है। बिल्कुल बिल्कुल अनुभव, बहुत बहुत विस्तार में मुख्यमंत्री ने तमाम बातें रखी, सरकार की उपलब्धियों का उन्होंने जिक्र किया और फर्क बताया कि उनकी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो किस तरीके से महत्वपूर्ण है, कैसे उनकी एक खास वैल्यू है और पिछली सरकारों की तुलना में उनकी सरकार ने किन क्षेत्रों पर फोकस किया है और किन क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त की है, सफलता अर्जित की है। अनुभव, 2 बातों का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। किसान आंदोलन के बैकड्रॉप में उन्होंने जो बकाया था गन्ना किसानों का, उसके भुगतान का जिक्र किया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे उनकी सरकार ने किसानों के हित में निर्णय लिए हैं। और दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जिस पर विपक्ष बहुत हमलावर रहता है वो है रोजगार देना, इसका भी उन्होंने जिक्र किया और बहुत विस्तार में किया। अनुभव, देखिए, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने तो ये कहा कि किस तरीके से 2 करोड़ से ज़्यादा जो पीएम किसान सम्मान निधि के जो लाभार्थी वो उत्तर प्रदेश से ही है। सबसे ज़्यादा अगर किसान कहीं लाभान्वित हो रहा है इस योजना से तो वो यूपी का किसान है, उसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। और साथ ही साथ
गन्ना किसानों का जो बकाये का भुगतान किया है सरकार ने, उसका तुलनात्मक जानकारी भी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में कितना हुआ, हमने क्या किया है। यानी कहीं ना कहीं किसानों का जो हित है वो भी सरकार के लिए सर्वोपरि है। ये बात भी मुख्यमंत्री ने आज कही और इसके लिए उन्होंने आंकड़े भी सामने रखे। देखिए, ये तो तय है कि जिस तरीके से गन्ना किसानों का भुगतान सरकार ने किया, हम लंबे समय से उत्तर प्रदेश को कवर कर रहे हैं और हमने तमाम बार देखा, जब भी विधानसभा के सेशन हुआ करते थे, एक गन्ना किसानों का बकाया मुद्दा जो होता था वो बहुत बड़ा मुद्दा होता था कि उनका बकाया भुगतान नहीं हो रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये एक बहुत हमें मुद्दा दिखता नहीं है, क्योंकि लगातार जो बकाया है उसका भुगतान सरकार ने किया है। और आज वही बात मुख्यमंत्री ने लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने तो चीनी मिलें बंद कर दी साहब, और हमने तो चीनी मिलों को दोबारा शुरू किया। और ये ठीक बात भी है। रमाला चीनी मिल आप देख लीजिए, इसके अलावा चाहे आजमगढ़ की सठियाओं की चीनी मिल देख लीजिए, तो उन सबको, मुंडेरवा चीनी मिल आप देख लीजिए, उन्हें चलाने का काम सरकार ने किया। और अगर चीनी मिल चलती है तो ना केवल गन्ना किसान को उसका फायदा मिलता है, बल्कि जो उस क्षेत्र के जो गन्ना किसान हैं उनको भी रोजगार मिल रहा है, और जो आसपास के लोग हैं उनको तो रोजगार मिल रहा है वहां पर। तो ये भी बातें मुख्यमंत्री ने कही। हम साफ तौर पर देखिए, पहले से ही कह रहे हैं, ये जो उपलब्धियां हैं दरअसल ये मिशन 2022 के लिए एक तरीके से बीजेपी का रोड मैप भी तय करेंगी। इन्हीं सारी चीजों को लेकर बीजेपी के, चाहे हम कहें मंत्री हो, चाहे पार्टी के विधायक हो, वो जनता के बीच जाएंगे।